प्लीज सर, आपका स्वागत है मंच पर। और सर, आपका स्वागत मैं अगर आपकी रचना से ही करना चाहूंगी। 2 पंक्तियां पढ़ती हूँ आपके लिए। कोई दिलबर मिल जाए तो, कोई दिलबर मिल जाए, कोई दिलबर मिले तो जिंदगी की तरह, जो दिल को मोह ले कहना की बांसुरी की तरह। गले लगा लो, गले लगा लो तो सुकून आ जाए। लो आ गया है फिर महेश दुबे ताजगी की तरह। लो फिर आ गया है महेश ताजगी की तरह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद वर्षा, बहुत प्रणाम करता हूँ। आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और ये अवसर प्रदान किया कि लॉकडाउन के इस कठिन दौर में मैं अपनी कुछ रचनाएं सुना सकूं। और प्रीति जी को भी बहुत प्रणाम करता हूँ जो आ गई हैं। आप प्रीति जी तो पता चला उद्घोषिका हैं, जिनकी वाणी में माधुर्य होता है। आप भी इतना बढ़िया गाती हैं और इतना अच्छा मधुर स्वर है आपका। आप दोनों इतनी खूबसूरत भी हैं। दोनों के बीच में मैं ऐसा लग रहा है जैसे सैंडविच के बीच में दबा हुआ आलू। तो जो हालत मेरी होने वाली है वो तो मैं ही जानता हूँ। मैं सभी श्रोताओं को, दर्शकों को प्रणाम करता हूँ जो हमसे जुड़े हुए हैं। और 4 पंक्तियां देता हूँ। देखिए, कोरोना का ये जो खतरनाक काल चला, इसने क्या हाल कर दिया हम लोगों का। महंगे का जिन्हें शौक था सस्ते पे आ गए, महंगे का जिन्हें शौक था सस्ते पे आ गए। आकाश में उड़ते थे वो रस्ते पे आ गए। और कोरोना ने संसार का है हाल ये किया, जो लगते थे गले वो नमस्ते पे आ गए। वाह वाह, थैंक यू सो मच मैम। और आप अपना माइक अनम्यूट ही रखिए, आपकी वाणी सुनाई पड़ती रहे तो बड़ा अच्छा लगेगा। और आप दोनों देखिए, आप लोगों ने आपस में ये डिसाइड किया कि एक मैचिंग कपड़ा पहन कर चलना है। दोनों लाल लाल पहनकर आई, इतनी सुंदर लग रही। मैं देखिए काला कलूटा पहन के बैठ गया, अभी क्या करूं, लेकिन कोई बात सर नहीं। आप गोरे हैं ना, तो आप पे काला बहुत फब रहा है। मैं तो बहुत इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स महसूस करता हूँ। नया साल, आपने कहा नया साल आया है। 4 पंक्तियां मैंने नए साल पर जो दी आपको देता हूँ। समस्याएं चाहे बड़ी भेज देना दीनानाथ, प्राण ले ले ऐसे कट पीस नहीं भेजना। समस्याएं चाहे बड़ी भेज देना दीनानाथ, प्राण ले ले ऐसे कट पीस नहीं भेजना। 1-2 भेजोगे तो संभाल लेंगे देशवासी, एक साथ 10 20 30 नहीं भेजना। कोरोना सा रोना दे दे हाथ में जो दोना दे दे, कोरोना सा रोना दे दे हाथ में जो दोना दे दे। साल विकराल दे जो टीस नहीं भेजना। साल जो भी भेजोगे वो करेंगे स्वीकार, किंतु फिर से ये 2020 नहीं भेजना। वाह, बहुत अच्छा। तो 2020 ने हम लोग जो हाल किया है, मैं आपको क्या बताऊं। इस देश की हर नारी को तबला, इस देश की हर नारी को अबला बना दिया। पुरुषों का कुर्ता फाड़ कर झबला बना दिया और पीटा से। इस देश की हर नारी को अबला बना दिया, पुरुषों का कुर्ता फाड़ कर तबला बना दिया और पीटा है तबीयत से क्या जमात जोड़कर, तबलीगियों ने देश का तबला बना दिया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तरह तरह की समस्याएं इस देश में है। देखिए वर्षा जी और प्रीति जी, आप तो जानती हैं जीवन ही समस्याओं से घिरा हुआ है। इतनी बड़ी समस्या है कोरोना की चली, अभी किसान आंदोलन देखिए नई समस्या के रूप में उभरा हुआ है। मैंने इस पर 4 पंक्तियां दी, आपको दे रहा हूँ बिल्कुल ताजा पंक्तियां, सुनिएगा वर्षा जी और प्रीति और जो जुड़े हुए प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। हिंदी की गूंज ने एक बहुत बढ़िया कमेंट लिखा है, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। साहब, हिंदी की गूंज तो खिला हो फूल तो डाली भी भली लगती है, शक्ल अच्छी हो तो काली भी भली लगती है। प्यार के बोल भले लगते हैं हर भाषा में, अपनी हिंदी में तो गाली भी भली लगती है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो हिंदी की गूंज की दुनिया में चले। हिंदी का जो प्रभुत्व है, हिंदी का जो प्रभाव है, ये आप शायद जानते होंगे कि इस समय दुनिया में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। कुछ दिनों पहले तो चाइनीज भाषा जो मैंग्रीन कही जाती है उसका प्रभुत्व था, लेकिन हिंदी भाषी ज्यादा हो गई। ये हमारे हिंदी के लिए बहुत गर्व की बात है
और जहां पर वर्षा जी जैसे लोग, प्रीति जी जैसे लोग हों जो हिंदी की पताका को फहरा रहे हो, तो हिंदी की पताका को कौन रोक सकता अरे था। क्या बात है, सौभाग्य सर। किसान आंदोलन पर 4 पंक्तियां दे रहा हूं। मैंने एक इलाज देने की कोशिश की है। बिल्कुल सर, स्वागत मोदी है। ने इलाज बताया है, वो इलाज और सच्चा लगे, उस इलाज पर अगर चलेंगे शाम तक किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा, मैं क्या गारंटी बात से है, बोलता क्या हूँ। बात है, बिल्कुल सर। वामपंथी थूक दान कांग्रेसी पीक दान, वामपंथी थूक दान कांग्रेसी पीक दान, नकली किसान लेके प्राण भाग जाएंगे। और यमुना में धनुष भी उड़ताड़ फेंक देंगे, नालियों में फेंक कर बाण भाग जाएंगे। वामपंथी थूक दान नकली किसान लेके जान भाग जाएंगे। और यमुना में धनुष भी तोड़ ताड़ फेंक देंगे, नालियों में फेंक कर बाण भाग जाएंगे। मोदी जी इलाज सुनो चलो गजराज सम, भौंक भौंक कर खुद श्वान भाग जाएंगे। असली किसान ला के सामने खड़े करो तो शाम तक नकली किसान भाग जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। सारे देश में ये जो नकलीपन चला हुआ है, तो कोई बात नहीं, मैं तो हास्य का बहुत छोटा सा कवि हूँ। आज मैं वर्षा जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ पर समय दिया। मैं एक हास्य की कविता जो नए साल की है वो सुनाता हूँ। स्वागत है मेरा सर। स्वागत। जी, मेरी यही दुआ है तुमको अब की ऐसा साल मिले, मेरी यही दुआ है तुमको अब की ऐसा साल मिले। 100 रुपए में 5 किलो अरहर की बढ़िया दाल मिले, मेरी यही दुआ है तुमको अब की ऐसा साल मिले। 100 रुपए में 5 किलो अरहर की बढ़िया दाल मिले। हाँ, काली और झगड़ा, हर जितने शादीशुदा व्यक्ति सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को, उन्हें एक दुआ देता हूं कि जिंदगी सुधर जाएगी। काली और झगड़ालू पत्नी नित पीहर को गमन करे, पास रहे तब भी ना तुम पर अपने विष का वमन करे। खाना मिले साफ और सुंदर, सब्जी में बाल मिले, 100 रुपए में 5 किलो अरहर की बढ़िया दाल मिले, मेरी यही दुआ को अब की ऐसा साल मिले। 100 रुपए में 5 किलो अरहर की बढ़िया दाल मिले। और जितने मेरे भाई कार्यक्रम सुन रहे हैं उन्हें एक ऐसी दुआ दूंगा जिससे उनका जीवन सुधर जाएगा। सुनिएगा वर्षा जी। गोरी चिट्ठी एक पड़ोसन नई मोहल्ले में आए, क्या बात सिर्फ है। तुम, गोरी चिट्ठी एक पड़ोसन नई मोहल्ले में आए, सिर्फ तुम्हें ही देख देख कर हौले हौले मुस्काए। रोज सवेरे दर्शन करने खातिर गोरा गाल मिले, 100 रुपए में 5 किलो अरहर की बढ़िया दाल मिले, मेरी यही दुआ है तुमको अब की ऐसा मिले। 100 रुपए में 5 किलो अरहर की बढ़िया दाल मिले। और एक दुआ मैं दे रहा हूं, सुनिए। दिन बीते होली के जैसे रातें सदा दिवाली हो, ऐसी हो ससुराल तुम्हारी जिसमें 9-10 साली हो। हर दिन बीते होली के जैसे रातें सदा दिवाली हो, ऐसी हो ससुराल तुम्हारी जिसमें 9-10 साली हो। हर साली से सुबह सवेरे उसके घर का हाल मिले, 100 रुपए में 5 किलो अरहर की बढ़िया दाल मिले, 100 रुपए में 5 किलो। अगर कुंवारे हो तो देखो, लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों की शादियां तय हुई थी, सब आगे खिसक गई हैं, तो एक ब्राह्मण आदमी का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। अगर कुंवारे हो तो नए साल में शादी हो जाए, नूडल फूडल पिज्जा फिज्जा से आजादी हो जाए। पत्नी मिले किसी सुंदर, साथ में मोटा माल मिले, 100 रुपए में 5 किलो अरहर की बढ़िया दाल मिले, मेरी यही दुआ है तुमको। और आखिरी दुआ मैं दे रहा हूं, हर भारतवासी क्या चाहता है। हम राजनीति के झोंके में आकर के किसी पार्टी के फेवर में आ जाते हैं, किसी पार्टी के विरोध में आ जाते हैं, लेकिन अंदर से हम क्या चाहते हैं, हर आम भारतीय क्या चाहता है, सुनिए। घर में प्रेम से रोटी खाओ, नहीं चैन से दूरी हो,
घर में प्रेम से रोटी खाओ, नहीं चैन से दूरी हो, राजनीति का झंडा ढोने की ना ही मजबूरी हो, लालू से भी जान बचे और नहीं केजरीवाल मिले, 100 रुपए में 5 किलो अरहर की बढ़िया दाल मिले, मेरी अब की 100 रुपए में 5 किलो अरहर की। तो मैं आशा करता हूँ ये गीत आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैं चाहता हूँ जब दो कोकिल कंठी कवियत्रियां इस मंच पर मौजूद हैं तो मैं अधिक श्रोताओं के प्राण न पीऊं, तो और आप लोग कुछ सुनाएं तो बड़ा अच्छा लगेगा। मैं बिल्कुल से विनती करता हूँ कि आप कुछ बनाएं, अपनी कुछ रचनाएं सुनाएं। बाद में अगर आदेश हुआ वर्षा जी का और समय रहा तो मैं एक आध कविता और सुना दूं। बिल्कुल सर, आपकी जो कविता थी सार गर्भित, आपने कविता पढ़ी, उसमें आपने हमारे भारत के हर तबके का ख्याल रखा है। गरीब को 5 किलो की दाल आपने 100 रुपए में दिलवा दी है, युवकों का ख्याल रखा है। तो सर आपकी कविताएं हमेशा ही मन को मोहने वाली होती है। सर बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर कविता के लिए। और जैसा कि सर ने आदेशित किया है, अब मैं सीधे सीधे बुलाना चाहती हूँ हमारे पटल की दूसरी सशक्त स्तंभ प्रीति शुक्ला जी को, जो कि आजकल खूब अपनी कविताओं के जरिए झंडे गाड़ रही हैं। तो प्रीति जी, आपका मैं पटल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और इन पंक्तियों से आपको पटल पर बुलाती हूँ। उम्र छोटी हो पर कोई बड़ा हम काम कर जाए, उम्र छोटी हो पर कोई बड़ा हम काम कर जाए, समर जीवन हो अपना बस विजय हर हाल में पाए, समर जीवन हो अपना बस विजय हर हाल में पाए, सुनहरी शौर्य गाथा फिर लिखे इतिहास के पन्ने, सुनहरी शौर्य गाथा फिर लिखे इतिहास के पन्ने, विवेकानंद भगत सिंह से जहां में हो अमर जाए, विवेकानंद भगत सिंह से जहां में हो अमर जाए। तो बस आप ही उसी कतार में, आपका बहुत बहुत स्वागत है पटल पर प्रीति जी। बहुत बहुत धन्यवाद वर्षा दीदी, आभार। और ये मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि मुझे आज आप दोनों का सानिध्य मिल रहा है। इसके लिए पुनः बहुत बहुत आभार वर्षा दीदी, जो आपने मुझे ये सौभाग्य दिया कि मैं महेश सर को सुन पाऊं और आपका भी सानिध्य मिले। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने समृद्ध मंच पे आने का मुझे मौका मिला। तो मैं कुछ पंक्तियां रखती हूँ और उनके साथ प्रार्थना की कुछ पंक्तियां रखती हूँ और उनके साथ ही अपने कार्यपाठ की शुरुआत करती हूँ। तो पंक्तियां रखती हूँ, सुनिएगा। कि माँ विद्या दायिनी तुम्हें इस कलम में धार भर देना, माँ विद्या दायिनी तुम्हें इस कलम में धार भर देना, उठे अन्याय के आगे वही हुंकार भर देना, उठे अन्याय के आगे वही हुंकार भर देना, घना जब जब तिमिर हो द्वेष का तुम नेह बन आना, घना जब जब तिमिर हो द्वेष का तुम नेह बन आना, कलम से तुम किरण बन रश्मि का भिनसार कर देना, कलम से तुम किरण बन रश्मि का भिनसार कर देना। कुछ और पंक्तियां नारियों के नाम। माँ से मांगती हूँ कि हो लक्ष्मी बाई सा संकल्प हर एक नारी के मन में, हो लक्ष्मी बाई सा संकल्प हर एक नारी के मन में, डिगा दे पर्वतों को जो वही प्रतिकल्प हो प्रण में, डिगा दे पर्वतों को जो वही प्रतिकल्प हो प्रण में, हो बाधाएं जब पाषाण सी तब मार्ग बन आना, निडर अभिमान से हम हो खड़े जीवन के हर रण में, निडर अभिमान से हम हो खड़े जीवन के हर रण में। बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि ये समय चल रहा था, कोरोना का काल चल रहा था, तो इस समय में या आने वाले समय में अगर हमारे अंदर हौसला है तो परिस्थितियां चाहे जितनी भी प्रतिकूल हो, हम उन सब से पार निकल सकते हैं। तो उन्हीं हौसलों के नाम पंक्तियां पढ़ती हूँ, पंक्तियां सुनिएगा। कि पर बांध हौसलों के, जी, पर बांध हौसलों के पार कर उड़ू अंबर को भी, या श्वेत सिंचित ही करूं हर ज्वार तम डगर को,
हो रात ओझल पंथ में हर पल नया भिनसार हो हर समर अब आखिरी, हर स्वप्न से अभिसार। नमान हार को सकूं, जी बहुत बहुत शुक्रिया, नमान हार को सकूं, हर जीत को पहचान लूं, है लक्ष्य अब ये ध्येय मेरा, बस यही मैं जानूं। हो शूल पथ में बिछे या हर दिशा प्रतिकूल हो, हर अधर में मैं अडिग हूं, ना कोई अब भूल हो, और बिन लड़े इन ठोकरों से मंजिल कहाँ मिल पाई है जला जो ही दिया, है जला जो ही दिया, रोशनी उसी से आई है जला जो ही दिया, रोशनी उसी से आई। बहुत अच्छे प्रीति जी, बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही सुंदर प्रीति जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और मुक्तकों के माध्यम से आप सबसे जुड़ूंगी, जैसा कि एक मिनट थोड़ा सा ब्रेक में ये लूंगी कि आपको सुनने वाले में हरी शर्मा यमदूत जी आपकी बहुत वाहवाही कर रहे हैं, सुरेश वैष्णव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हाँ, और हिंदी गूंज नरेंद्र सिंह निहार लगातार पटल से बने हुए हैं, जिनको महेश सर की और प्रीति जी की रचनाएं बहुत भा रही हैं। तो जो भी पटल से जुड़े हुए हैं उन सभी का मैं हृदय की अतल गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और प्रीति जी आप जारी रखिएगा। जी, एक छोटी बात कहना चाहता हूँ कि प्रीति जी अगर यमदूत किसी की तारीफ करने लगे तो उसको सावधान रहना चाहिए बस। जी चलिए सुनाइए। कुछ और मुक्तकों के माध्यम से आप सबसे पुनः जुड़ूंगी। तो सबसे पहले तो नववर्ष चल रहा था, तो 4 लाइनें उसी विषय पर कि नववर्ष हम आज यूं आगाज करते हैं, नववर्ष का हम आज यूं आगाज करते हैं, कि कुछ गीतों को चुन करके संगे साज करते हैं, कि कुछ गीतों को चुन करके संगे साज करते हैं। था बीता साल जैसा भी अब ना याद कर उसको, था बीता साल जैसा भी अब ना याद कर उसको, कि रंग भर के खुशियों का नया परवाज करते हैं, कि रंग भर के खुशियों का नया परवाज करते हैं। 4 और पंक्तियां कि वज़े लब ढूंढ लेते हैं यूं ही मुस्कुराने को, वज़े लब ढूंढ लेते हैं यूं ही मुस्कुराने को, चाहे फिर लाख तूफान हो जमाने को डराने को, चाहे फिर लाख तूफान हो जमाने को डराने को, न कम समझो हमारे हौसलों को तुम सितमगारों, न कम समझो हमारे हौसलों को तुम सितमगारों, फकत जुगनू ही काफी है अंधेरों को मिटाने को, फकत जुगनू ही काफी है अंधेरों को मिटाने को। कुछ और पंक्तियां रखती हूँ, एक और रचना रखती हूँ आप सबके मध्य, बेटियों के नाम। और उसके विषय में एक बात कहना चाहूंगी कि अगर बेटियों को उचित अवसर दिया जाए तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो बेटियां नहीं कर सकती। तो अगर आवश्यकता है तो पर्याप्त समय और उचित अवसर देने की, तो उन्हीं बेटियों के नाम रखती हूँ। पंक्तियां सुनिएगा कि अधरों पे मुस्कान, अधरों पे मुस्कान, आंखों में ले स्वाभिमान, आसमान को भी चीर सकती हैं बेटियां, अधरों पे मुस्कान, आंखों में ले स्वाभिमान, आसमान को भी चीर सकती हैं बेटियां, घर में लक्ष्मी का रण में दुर्गा का हर एक रूप धर सकती हैं बेटियां, घर में लक्ष्मी का रण में दुर्गा का हर एक रूप धर सकती हैं बेटियां, कमतर जो उन्हें हो आकर रहे तो सुनो जी, कमतर जो उन्हें हो आकर रहे तो सुनो जी, बेटों को भी पीछे छोड़ सकती हैं बेटियां, लक्ष्मीबाई का तेज सावित्री का प्रण लेके पर्वतों को भी भेद सकती हैं बेटियां, पर्वतों को भी भेद सकती हैं बेटियां। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और पंक्तियां सुनिएगा कि बाहर की भाग दौड़, नारियां ही वो होती हैं, बेटियां ही वो होती हैं जो घर बाहर दोनों का सामंजस्य बिठा के
हर एक काम को बड़ी ही पूर्णता के साथ, बड़ी ही निपुणता के साथ कर सकती हैं। तब मैं पंक्तियां कहती हूँ कि बाहर की भाग दौड़, घर की थाम डोर, नित नए काम कर जाने लगी बेटियां। बाहर की भाग दौड़, घर की थाम डोर, नित नए काम कर जाने लगी बेटियां। घर में माँ का हाथ, बाहर पिता के साथ, कदमों से कदम मिलाने लगी बेटियां। घर में माँ का हाथ, बाहर पिता के साथ, कदमों से कदम मिलाने लगी बेटियां। पूर्णता के साथ हर काम में निपुणता से प्रतिपल सफलताएं पाने लगी बेटियां। रख आसमानी ख्वाब, ऊंचे अंबर को भी हौसलों से अपने डराने लगी बेटियां। हौसलों से अपने डराने लगी बेटियां। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जो बेटी वाली रचना है, इसमें कुसुम की बहुत समर्थ कवियत्री है मुंबई की, उनकी 4 पंक्तियां हैं। भाग्यवान वो पिता जो बेटी वाला है, धन्य हुई माँ जिसने जन्मी बाला है। बेटा तो होता है दीपक एक घर का, बेटा तो होता है दीपक एक घर का, बेटी दो दो कुल में करे उजाला है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर सर। कविता, बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया जी, बहुत सुंदर। अगर आज्ञा हो तो इसी क्रम में आगे रखना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। जैसा कि मैंने नारियों की और बेटियों की बात करी, तो उसी क्रम में एक और रचना आप सबके मध्य पढ़ना चाहूंगी। इस रचना में मैंने माँ सीता का एक बहुत ही अलग रूप दिखाने की कोशिश करी है। अभी तक हमने जहां कहीं भी देखा, सुना और पढ़ा होगा, उसमें माँ सीता का सौम्य रूप ही देखा होगा। लेकिन माँ सीता जो स्वयं शक्ति का अवतार थी, तो अगर वो चाहती तो रावण जैसी शक्तियों का अंत स्वयं कर सकती थी। लेकिन अगर वो ऐसा करती तो उस युग की कथा परिकथा कुछ और हो जाती। तो मैं एक रचना के माध्यम से इस समाज से कुछ प्रश्न रखने की कोशिश करूंगी। तो पंक्तियां रखती हूँ, सुनिएगा। और हमारे समाज की एक और बहुत बड़ी विडंबना है कि जब भी किसी नारी के साथ कुछ गलत होता है तो हमेशा प्रश्न चिन्ह नारी पे होता है कि आइए आप अग्नि परीक्षा दीजिए। कभी कोई सवाल, कोई प्रश्न पुरुष से नहीं किया जाता। तो इन्हीं सब प्रश्नों को रखती हुई एक रचना आप सबके मध्य पढ़ना चाहूंगी जी। पंक्तियां सुनिएगा कि क्यों साबित करनी है, कि क्यों साबित करनी है स्वच्छता, क्यों हर बार सजी है नारी की ही अग्निचिता। क्यों नहीं फटी धरती तब जब, क्यों नहीं फटी धरती तब जब नेत्र पुरुष के पतित हुए, और क्यों प्रलय नहीं घटती तब जब आस त्रास से कुपित रहे। क्या दोष मेरा था, माँ सीता भगवान राम से कहती हैं कि क्या दोष मेरा था वनगामिनी बन बस साथ तेरे चलते जाना। क्या दोष मेरा था हर विपदा हर आतप तम सिकते जाना। प्रतिशोध बहन का लेना था, माँ सीता रावण से कहती है कि प्रतिशोध बहन का लेना था, तो क्यों छल से बंदी कर डाला। पुरुषत्व अगर तुम में था तो क्यों युद्ध नहीं फिर लड़ डाला। जय है जग की जग जननी जगदम्बा जिसमें वास करे, अपने पे आए तो वो हर दुर्जन का नाश करे। वो तो उस युग में तुमको पुरुषोत्तम जो कहलाना था, वरना सिय के सम्मुख तो कोई भी ना टिक पाना था राज धर्म सर्वोपरि। तो हम सबको पता है कि राज धर्म को निभाते हुए भगवान राम ने माँ सीता को निर्वासित किया था। तब मैं पंक्तियां कहती हूँ कि था राज धर्म सर्वोपरि, तो पति धर्म कहां से कमतर था। बिन दोष बताए निर्वासन अन्याय नहीं तो फिर क्या था विश्वास नहीं अग्नि पर, तो था विश्वास नहीं अग्नि पर, तो क्यों ताप अग्नि का दिया मुझे। क्षोभ त्रास से भरा है ये मन, दोष मढ़ू तो मढ़ू किसे। संताप प्रजा से करूं या फिर न्याय मांगू उस राजा से। अंतर द्वंसा चलता मन में, व्यथा कहूं तो कहूं किसे। अंतर द्वंसा चलता मन में। बहुत अच्छे, लगता है हाँ, बहुत सुंदर प्रीति जी, बहुत सुंदर। किसी तकनीकी कारण के शायद प्रीति जी अभी लीव हो गई हैं, तो जब तक वो मंच पे आती हैं तो सर अगर आप आदेशित करें तो एक छोटी सी रचना मैं पढ़ देती हूँ। सर जी देखिए, हमारा समय भी धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, तो अगर प्रीति जी आप आती हैं तो अच्छा है, वरना आप अपना काव्य पाठ कीजिए, हमें 10 मिनट तो पैकअप करना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, जैसा आप आदेशित करें। एक छोटी सी रचना आप पढ़ेंगे बाद में, और
प्रीति जागी, लेकिन उनका नेट काम नहीं कर रहा है। जब तक वो आती हूँ पढ़ती हूँ। सर आज मंच पर आप उपस्थित हैं, मुझे मालूम है। अरे अपने दर्शकों को एक चीज मैं बताना बहुत जरूरी समझती हूँ, वो मैंने प्रारंभ में नहीं बताया था कि आज हमारे महेश सर की तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि हम कलाकारों के लिए शो मस्ट गो ऑन, शो चलता रहता है। लेकिन सर के चेहरे से बिल्कुल महसूस नहीं हो सकता कि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। सर इतने आपने प्रतिबद्धता निभाई, कार्यक्रम में आपने शिरकत की। सर ये मेरे लिए किसी भी वरदान से कम नहीं है कि इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद आप पटल पर आए हैं। तो प्रीति जी मंच पर आ गई हैं। प्रीति जी मैं चाहती हूँ एक छोटी सी रचना अपनी मैं पढ़ देती हूँ, उसके बाद पुनः आपको अवसर देंगे, है ना। सर आपसे प्रेरित होकर एक छोटी सी रचना लिखी, हास्य का पुट है, मैं नहीं समझती कि वो हास्य है या नहीं है, पंक्तियां निवेदित करूंगी। जैसे कि हम जानते हैं कि नया साल आ रहा है और नए वर्ष में हम हमेशा नए नए वादे करते हैं अपने परिवार के साथ। तो महेश सर और प्रीति जी, एक पति जो है अपनी पत्नी के साथ क्या वादे करता है वो मैं आपको पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहती हूँ। अच्छा। साल पुराना बीत गया, यादें खट्टी मीठी, साल पुराना बीत गया, ले यादें खट्टी मीठी, नए नए वादों की हमने लिख ली फिर से चिट्ठी, नए नए वादों की हमने लिख ली फिर से चिट्ठी। और पहला वादा पति अपनी पत्नी से क्या करता है। पहला वादा किया था खुद से योगा रोज करूंगा, पहला वादा किया था खुद से योगा रोज करूंगा, कुछ भी हो जाए लेकिन सड़क पे मैं दौड़ूंगा, दूजे दिन ही नींद मेरी मुझसे आके बोली, कुछ ना बिगड़े एक दिन में दे दे आज तू बोली, दूर खड़ी पत्नी कुसियाई कर ली उसने कट्टी, दूर खड़ी पत्नी कुसियाई कर ली उसने कट्टी, नए नए वादों की हमने लिख ली फिर से चिट्ठी, नए नए वादों की हमने लिख ली फिर से चिट्ठी। और दूसरा वादा क्या करता है, सबसे बड़ी आफत है मोबाइल, सोतन की तरह। तो पंक्तियां निवेदित करती हूँ। दूजा वादा किया है जो मोबाइल ही देखूंगा, दूजा वादा किया है जो मोबाइल ही देखूंगा, शाम को आकर घर पर संग बच्चों के मैं खेलूंगा, बीवी बच्चे खुश होकर पलकों पर मुझे बिठाए, दूर पड़ा मोबाइल मेरा मुझको पास बुलाए, 2 दिन में ही हार गए मोबाइल से कर ली बट्टी, 2 दिन में ही हार गए मोबाइल से कर ली बट्टी, नए नए वादों की हमने लिख ली फिर से चिट्ठी, नए नए वादों की हमने लिख ली फिर से चिट्ठी। चलेगा, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सर की तबीयत खराब है तो सर चाहती हूँ कि एक छोटी सी रचना आप अपनी हमें और सुना दें, फिर प्रीति जी, और उसके बाद विदा लेंगे कार्यक्रम से। सर आपका स्वागत है सर, बहुत बहुत स्वागत है। मेरा ना अंगूठा अच्छा हो गया है, मैं डॉक्टर के पास भी नहीं जाता, मुझे बुखार हो गया। तो स्वागत है सर। छोटी सी रचना जैसा आप आदेश कर रही हैं। छोटी नहीं सर, आपके लिए मंच है, हम आपको ही सुनना चाहते हैं। आज मंच आपको प्रीति जी लिखे ही सजाया गया है। आप हाथ से लिखने लगी हैं, मेरा तो कैरियर खतरे में पड़ गया। नहीं सर, नहीं कि लैला छत पर आई तो मजनू दीवाना हो गया, लैला छत पर आई तो मजनू दीवाना हो गया, इसके जीवन का ही मकसद उसको पाना हो गया, और खत गुजारिश प्रार्थना से लैला जब उकता गई, मारा पत्थर खींचकर और मजनू काना हो गया। एक हास्य का दे रहा हूँ आपको, स्वागत है सर। कुंभ के मेले में एक नागा बाबा मिल गए, मैंने कहा बाबा आज भाग मेरा जागा है, जल्दी आशीर्वाद दे दो मैं भी कुछ बन जाऊं नर, जो ये सामने है बड़ा ही अभागा है। बाबा बोले एक लात मुंह पे मारूंगा अभी, बाबा किसे बोल रहा कौन यहाँ बाबा है, मैं भी एक गृहस्थ हूँ तो नहाने गया था पर एक चोर साला मेरे कपड़े ले भागा है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है।
इस कविता में अलग रंग की अंतिम रूप से सुनिए। जी बिल्कुल। जिंदगी का कुछ समय मधुमास होना चाहिए और कुछ कांटों भरा वनवास होना चाहिए। एक ही रस से भरा जीवन कोई जीवन है क्या, एक क्षण हो तृप्ति का एक प्यास होना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अभी दीपक की बात की थी आपने की या प्रीति जी ने की थी, मैं दीपक का एक गीत सुनाता हूँ। हमारे देश के बुजुर्गों को समर्पित ये गीत है। मैं हास्य का कवि हूँ, मंचों पर उसीलिए बुलाया जाता है, लेकिन मैं एक आध रचना ऐसी जरूर पढ़ता हूँ, वही रचना आज पढ़ता हूँ। हमारे घर के बुजुर्ग दिए जो सारी जिंदगी जले हैं, उन्होंने हमें रोशनी दी है, लेकिन जब सवेरा हो जाता है, हम किसी लायक बन जाते हैं, तो बुजुर्गों को हम उपेक्षित करते हैं, उन दियों को हम भूल जाते हैं। तब वो दिए क्या सोचते हैं, वो कविता दे रहा हूं अंतिम रूप से। टिमटिमा रहा दिया तमाम रात चल चुका, शरद जो तुणीर में विरुद्ध तम के चल चुका, अब बुझा के तब बुझा है थर थर आ रही शिखा, याद आ रहा है सब जो देखता रहा दिखा, खींच कर प्रकाश तक तुम्हें तिमिर से ले गया, पास में जो नेह था वो लौ को प्राण दे गया, हूँ रिक्त रेणु सिक्त तन को अश्रु से पखार दो, बुझ तो जाऊंगा ही किंतु एक बार प्यार दो, बुझ तो जाऊंगा ही किंतु एक बार प्यार दो, जब निशा जवान थी तुम्हें कहाँ ख्याल था, सामने प्रकाश का खड़ा बड़ा सवाल था, याद कर लो कौन था जो अंधकार से लड़ा, कौन भूल कर समस्त कष्ट था रहा खड़ा, कौन अपने शोक ताप व्याधि से डरा नहीं, आज तो रिक्त स्नेह से भरा नहीं, दे के स्नेह दान अपनी भूल को सुधार दो, बुझ तो जाऊंगा ही किंतु एक बार प्यार दो, 4 दिन की जिंदगी को प्यार से ही काटना, दे सको तो फूल दो भला क्या शूल बांटना, जो चले गए हैं उनकी याद बस बची रही, है हुआ वही जो क्रूर काल की रची रही, अनुभवों की बात है सुनो है खाली मुट्ठियां, शेष है कपाट में कुछ एक जीर्ण चिट्ठियां, हो सके तो उनकी लिखावट जरा संवार दो, बुझ तो जाऊंगा ही किंतु एक बार प्यार दो। और आखिरी पंक्ति में बता रहा हूँ कि हम बुजुर्गों के साथ चाहे जैसा व्यवहार करें, वो हमारा कल्याण ही चाहते हैं और किस सीमा तक चाहते हैं सुनिए। देह है अशक्त मन में भावना का ज्वार है, हर दिशा से शोक का प्रहार ही प्रहार है, तन का पूर पूर क्लांत और जीर्ण शीर्ण है, व्यंग्य बाण से हृदय भी हो रहा विदीर्ण है, फिर भी कामना यही लगे न तुमको ठेस भी, काम आ सके तो ले लो देह का अवशेष भी, सिर्फ हाथ थाम कर ये जिंदगी उबार दो, बुझ तो जाऊंगा ही किंतु एक बार प्यार दो। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह सर, वाह सर, आप जो रचनाएं लिखते हैं आपके बिल्कुल विपरीत और अलग रंग देखने को मिलते हैं, कहाँ हास्य और कहाँ इतनी मार्मिक और हृदय स्पर्शी रचना आपने लिखी है सर। प्रणाम है आपको, प्रणाम है। आपके अंदर सब रंग का और सब स्वादों का आस्वादन कराते हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है। जिस दिन घरवाली ज्यादा प्रताड़ित करती है उस दिन यही लिखने लगता है। अरे सर, ये तो आपका रंग है। तो सर बस एक रचना हम अब प्रीति जी से और सुनेंगे, उसके बाद अपने कार्यक्रम को हम वाइंड अप करेंगे। प्रीति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, पुनः स्वागत है आपका। आइए और अपने सभी रसों से हमें अनुग्रहित कराइएगा। स्वागत है प्रीति जी आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत क्षमा चाहती हूँ, नेट थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, तो बार बार वो लीव हो रहा है फिर ज्वाइन होता है, तो पुनः जुड़ चुकी हूँ। तो एक और रचना रखती हूँ आप सबके मध्य, वो माँ को समर्पित एक रचना है।
और मेरी आवाज क्लियर आ रही है? क्योंकि मुझे लग रहा है जी आवाज नहीं आ रही। मैम तो एकदम माँ को क्लियर आवाज। समर्पित एक रचना, जी जी एक रचना माँ को समर्पित आप सबके मध्य पढ़ती हूँ, सुनिएगा। और इस दुनिया में शायद माँ ही ऐसी व्यक्ति होती है जो हमेशा अपने बच्चों की बेहतरी के लिए, उनके भले के लिए उस ईश्वर से दुआ मांगती है, प्रार्थना करती है। तो रचना जी रखती हूँ आप सबके मध्य कि लड़कर उस खुदा से भी मुकम्मल हर मुकाम कर लेती है दुआ माँ की, है दुआ माँ की जो हर जीत मेरे नाम कर देती है दुआ माँ की जो हर जीत मेरे नाम कर देती है। सर गोद में उसके रख लूं, सर गोद में उसकी रख लूं तो सैरे जन्नत हो जाए, गर पैर उसके छू लूं तो पूरी मन्नत हो जाए। हाथ सर पे मेरे रख के दामन खुशियों से भर देती है दुआ माँ की जो हर जीत मेरे नाम कर देती है दुआ माँ की जो हर जीत मेरे नाम कर देती है। एक आहट पे मेरी जो यो झट से आ जाए, एक आहट पे मेरी जो यो झट से आ जाए, पल भर न दिखे घर में तो आफत सी छा जाए, और चोट मुझको अगर लगे तो आंचल से ढक लेती है दुआ माँ की जो हर जीत मेरे नाम कर देती है दुआ माँ की। वाह वाह एक वाह। शिकन भी चेहरे की, माँ से शायद कुछ भी नहीं छिप सकता। बहुत बहुत आभार सर। माँ से शायद कुछ भी नहीं छुप सकता, माँ हमारा चेहरा पढ़ लेती है। तब मैं ये पंक्तियां कहती हूँ कि एक शिकन भी चेहरे की उससे छिप नहीं पाती, न जाने कैसे वो सब जान जाती, और कुछ ना कहूं फिर भी वो सब कुछ समझ लेती है दुआ माँ की जो हर जीत मेरे नाम कर देती है दुआ माँ की जो हर जीत मेरे नाम कर देती है। एहसास है मुझे माँ अब तेरे हर एहसास का, तेरे हर बलिदान का, तेरे हर त्याग का। जब से बोला है किसी ने माँ मुझे भी, जान पाई हूं कि तू बस है खुदा ही। और औकात ना थी तुझ पे एक अल्फाज भी कह पाने की, तू तो बस यूं ही मुझको हौसलों से भर देती है दुआ माँ की जो हर जीत मेरे नाम कर देती है दुआ माँ की जो हर जीत मेरे नाम कर देती है। वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ बाधित हो रहा है, मुझे लग रहा है कि शायद की आवाज कुछ कट रही है। वर्षा जी आप मुझे सुन पा रही हैं? क्लियर आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर आवाज है, बिल्कुल क्लियर आवाज है प्रीति जी। वर्षा जी आप मेरी प्रीति जी आवाज आ रही है? स्वागत है आपका। आवाज नहीं आ रही हो तो कुछ और पंक्तियां रखती हूँ और 4-4 लाइनों के माध्यम से जुड़ने की कोशिश करूंगी। तो कुछ पंक्तियां हमारे देश के नाम पढ़ती हूँ कि धरा ये हिंद की पावन, सदा इसको नमन मेरा। धरा ये हिंद की पावन, सदा इसको नमन मेरा। यही अरदास है मेरी, सदा महके चमन मेरा। यही अरदास है मेरी, सदा महके चमन मेरा। कि इसके वास्ते हंस कर तिरंगा ओढ़ भी लेंगे, कि इसके वास्ते हंस कर तिरंगा ओढ़ भी लेंगे। रहे हम ना रहे पर हो सलामत ये वतन मेरा। रहे हम ना रहे पर हो सलामत ये वतन मेरा। 4 और पंक्तियां हमारे देश के सैनिकों के नाम रखती हूँ, सुनिएगा कि हमारे वास्ते सुख चैन जो अपना गवाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कि हमारे वास्ते सुख चैन जो अपना गवाते हैं। मिटाकर अपनी हस्ती फर्ज जो अपना निभाते हैं। मिटाकर अपनी हस्ती फर्ज जो अपना निभाते हैं। करो नित वंदना उनकी कि गाओ गीत उनके ही। करो नित वंदना उनकी कि गाओ गीत उनके ही। बुझा के प्राणों की लौ राष्ट्र दीपक जो जलाते हैं। बुझाकर प्राणों की लौ राष्ट्र जो जलाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और रचना
जी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे देश के नाम रखती हूँ, तो स्वागत है, स्वागत है। पंक्तियां सुनिएगा कि जय भारत जय विश्व विधाता, जय भारत जय विश्व विधाता, जय प्रकाश के पुंज प्रखर। जय भारत जय विश्व विधाता, जय प्रकाश के पुंज प्रखर। जय हो अनंता जय अरिहंता, क्षमा शक्ति के सम्यक स्वय। जय भारत हो संकल्पों के संचायक हम, विश्व गुरु परिचायक भी, विश्व गुरु परिचायक भी। विविध रंगों के उन्नायक हम, अखंडता के दायक भी, अखंडता के दायक भी। इतिहासों के स्वर्णिम अक्षर, इतिहासों के स्वर्णिम अक्षर, गावे गाथा ज्वार प्रभय। जय हो अनंता जय अरिहंता, क्षमा शक्ति के सम्यक स्वय। जय भारत हो गगन गगन तेरा यश गहरा, पवन पवन यश गान कहे, पवन पवन यश गान कहे। धरती से आकाश तलक, धरती से आकाश तलक, सब चरण चरण गुणगान कहे, चरण चरण गुणगान कहे। संघर्षों की ज्वाला में जिसका कण कण रहा अमर। जय हो अनंता जय अरिहंता, क्षमा शक्ति के सम्यक स्वय। जय भारत हो जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत प्रीति जी, जितना आपका धन्यवाद किया जाए उतना कम है। आपने जो यहाँ पर समा बांधा है उसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार प्रदर्शन करती हूँ कि आप दोनों ने ही और महेश सर ने तो तबियत खराब होने के बावजूद अपना समय हमें दिया है। तो महेश सर आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और प्रीति जी, एक तरीके से हम अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। अगर आप लोग दोनों आदेशित करें तो कार्यक्रम को यहीं पर बाइंड अप करें। मुझे कार्यक्रम इतना अच्छा लगा कि डॉक्टर का फोन आया है, देखते हुए भी कार्यक्रम से जुड़ा हुआ हूँ। बहुत प्रसन्नता, मुझे सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई प्रीति जी को। आपके साथ तो मंचों पर बहुत बार मुलाकात हुई, आज प्रीति जी को सुनने की उपलब्धि रहा। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सारे श्रोता जो दर्शक जुड़े हैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। जी मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि वर्षा दीदी के माध्यम से मुझे आपसे जुड़ने का, आपको सुनने का अवसर मिला। तो बहुत बहुत आभार है वर्षा दीदी। और महेश सर आपका भी बहुत बहुत आभार। मैंने पहली बार आपको सुना और वास्तव में बहुत अच्छा लगा और बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो आप दोनों का सानिध्य मुझे आज मिला। बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद। कुछ आवाज नहीं आ रही है वर्षा जी आपकी। वर्षा जी आपका शायद माइक म्यूट है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये कहती कि जाते जाते जितने भी दर्शक आज हमसे जुड़े, जिसमें हरी शर्मा यमदूत जी, हरि कृष्ण भूटरा जी और नरेंद्र सिंह जी, नरेंद्र सिंह निहार, सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आप मंच से जुड़े। और एक दोहे के साथ अपने कार्यक्रम का समापन करती हूँ। अभिनंदन है आपका, अभिनंदन है आपका, आप बज्म सरताज, राम अवध जो आ रहे, हुई दिवाली आज, राम अवध जो आ रहे, हुई दिवाली आज। और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं सबसे विदा लेती हूँ। महेश सर का और प्रीति जी आपका तहे दिल से धन्यवाद कि आपने मेरा आमंत्रण स्वीकार किया और मंच की शोभा बढ़ाई। बहुत बहुत धन्यवाद। 4 पंक्तियां मैं भी देना चाहता हूँ। स्वागत है सर। मैंने यहाँ से बहुत सारी बातें कही, मेरी तो चुभती हुई बातें होती है, व्यंग वाली बातें होती हैं। आप दोनों से भी कहना चाहता हूँ और सारे सुनने वालों से कहना चाहता हूँ कि गलत फहमियों को दिल से जरा साफ कर देना, गलत फहमियों को दिल से जरा साफ कर देना, मुजरिम तो नहीं हूँ मेरा इंसाफ कर देना, जो कुछ भी कहा मैंने वो सिर्फ हंसाने को, कुछ दिल को लगा हो तो मुझे माफ कर देना। अरे वाह 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 सर, आपने तो इन पंक्तियों में सब कुछ कह दिया, हम सबकी बातें कह दी आपने। जैसे वो प्रीति जी, जब हम कभी पूजा अर्चना करते हैं तो आप पढ़ते हो कि उसमें क्षमा वंदना होती है, क्षमा याचना होती है। तो सर की जो पंक्तियां थी
वो उस क्षमा याचना से कम नहीं थी। हम सबकी गलतियां भी सर ने अपने सर ले ली है और हम सब भी माफी मांगते अगर कुछ त्रुटि हुई हो। और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं कार्यक्रम से विदा लेती हूँ। आपका दिन मंगलमय हो और अनेक खुशियां आपके जीवन में आए। इन्हीं के साथ विदा लेते हैं। धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद जी, धन्यवाद धन्यवाद सभी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रीति जी, थैंक यू वेरी मच।